कभी सोचा है, नया नोट, इन दो छोटे छोटे शब्दों में कितनी ज्यादा ताकत छिपी हो सकती है। ये सिर्फ एक बटन या एक फीचर नहीं है, नहीं, ये तो एक वादा है, एक बिल्कुल नई, एक शानदार शुरुआत का। जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जो बड़े से बड़े कलाकार और लेखक को भी एक पल के लिए रोक देती है। हाँ, बिल्कुल, यही, एक बिल्कुल खाली पन्ना और उस पे वो टिमटिमाता हुआ कर्सर। हम सबने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया है ना? वो एक अजीब सी खामोशी, एक खालीपन, ऐसा लगता है जैसे वो पन्ना हमसे किसी मास्टरपीस की उम्मीद कर रहा हो। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर ये खाली जगह इतनी डरावनी लगती क्यों है? देखिए, ये खालीपन इसलिए डराता है क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, और यही कुछ भी परफेक्ट होने का एक जबरदस्त प्रेशर बना देता है। पहली लाइन लिखने का डर, इसी को कहते हैं अनंत विकल्पों का अत्याचार। जब इतने सारे रास्ते हों कि समझ ही ना आए कि पहला कदम आखिर रखें तो रखें कहाँ। तो इस डर से बाहर कैसे निकला जाए? बस यहीं से हमारा अगला हिस्सा शुरू होता है। ये उस एक पल के बारे में है, उस उड़ते हुए ख्याल को पकड़ने के बारे में जो इस खालीपन को भर सकता है। हर बड़ी रचना, हर महान आइडिया, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी शुरुआत बस सिर्फ एक छोटे से ख्याल से, एक पहली लाइन से, एक अकेले नोट से होती है। तो सबसे जरूरी बात है इस चिंगारी को समझना। ये प्रेरणा का वो पहला पल होता है जो अक्सर आता है और पलक झपकते ही चला जाता है। इसे बिना सोचे समझे, बिना परखे फौरन पकड़ लेना ही असली चुनौती है और सबसे पहला कदम भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बनता कैसे है। हम उस एक चिंगारी से एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान तक पहुंच रहे हैं। ये हिस्सा है उन शुरुआती ख्यालों को एक ढांचा देने के बारे में। और ये प्रोसेस, यकीन मानिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, पहला कदम है ब्रेन डंप। मतलब दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है, अच्छा बुरा आधा अधूरा, सब कुछ बस बिना किसी फिल्टर के लिख डालिए। फिर आता है दूसरा कदम, ग्रुप और थीम। अब उस सारे बिखरे हुए सामान में से एक जैसी चीजों को पहचानिए, उनके छोटे छोटे ग्रुप बनाइए। और आखिर में तीसरा कदम, एक आउटलाइन तैयार कीजिए। उन ग्रुप्स को एक लॉजिकल तरीके से एक कहानी की तरह जमा दीजिए और बस हो गया। देखा, यही तो जादू है। एक तरफ है ख्यालों का जंगल जहां सब कुछ उलझा हुआ है, और दूसरी तरफ है एक साफ सुथरा नक्शा जो मंजिल तक का सीधा रास्ता दिखाता है। यही है ऑर्गेनाइज करने की असली ताकत। अब आता है सबसे आखिरी और मजेदार हिस्सा, अपनी रूपरेखा में जान डालना। यहाँ हम उस ढांचे को लेते हैं और उसे एक कहानी या एक प्रोजेक्ट में बदल देते हैं, जिसमें एक आवाज हो, एक जिंदगी हो। सोचिए, आउटलाइन एक कंकाल की तरह है और ये सारी चीजें उस पर मांस की तरह हैं जो उस आइडिया को जिंदा करती हैं। एक अच्छी कहानी में हमेशा एक क्लियर शुरुआत होती है, एक दिलचस्प बीच का हिस्सा होता है, एक संतोषजनक अंत होता है, और इन सब के दिल में एक सेंट्रल मैसेज होता है। तो जिस खाली पन्ने को हम शुरू में एक डरावनी चीज मान रहे थे, अब उसे देखने का नजरिया बदलते हैं। ये कोई खाली जगह नहीं है, ये तो अनंत संभावनाओं का एक कैनवस है, एक ऐसा मैदान जहां कुछ भी बनाया जा सकता है। और ये बात इस पूरे आइडिया को कितने शानदार ढंग से सामने रखती है। महान, बड़ी बड़ी रचनाएं हमेशा एक छोटे से, एक आसान से कदम से शुरू होती हैं। हर उपन्यास कभी न कभी बस एक अकेला वाक्य था। बिल्कुल, और ये दूसरा उदाहरण दिखाता है कि कैसे छोटी शुरुआत करने का ये सिद्धांत हर तरह की क्रिएशन पर लागू होता है। हर बड़ी से बड़ी इमारत पहले कागज पर खींची गई एक मामूली सी लकीर ही तो थी। तो अब सवाल सिर्फ एक है, एक खाली पन्ना इंतजार कर रहा है, उस पर क्या लिखा जाएगा? उस पहली चिंगारी को पकड़िए और बस शुरू हो जाइए।